लोग प्यारे साथियों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस लर्न विद द प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आप एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे जिसमें आज हम ट्रिपल सी के 250 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले नंबर तो आप सभी ने अभी हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस पे सबसे पहले कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो इस चैनल पर आप सभी को मिल जाता है। और ट्रिपल सी के 250 प्लस अभी मैंने एक पहले ये वीडियो बनाया है, तो आप सभी का लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। तो ये 250 प्लस क्वेश्चन के लिए आप सभी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड है। अगर इसमें से क्वेश्चन ना आया तो जो आप सभी को गाली देना होगा कमेंट में देकर चली जाएगी। देखिए, एक वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा तभी कहिएगा कुछ। इसमें आप सभी को सब क्लियर हो जाएगा, ऑल एग्जाम के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, कि आप सभी को कुछ भी बाकी रहेगा। तो पहले नंबर तो आप सभी ने अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क आप सभी को बताना है क्या कहलाता है। तो दिया गया है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है, सीपीयू होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है, सीपीयू होता है। हमारे कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या दिया गया है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप सभी के लिए कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है। हमारी जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक किस प्रकार की मेमोरी है। तो एक वोलेटाइल मेमोरी यानी अस्थायी। इसका मतलब क्या होता है, अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी हमारी जो रैम है एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि रोम का पूरा नाम क्या होता है। रोम का पूरा नाम क्या होता है। तो रोम का पूरा नाम हमारे होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम का पूरा नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। इनपुट होता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट होता है। एक इनपुट, मान लीजिए कोई इनपुट आप दिए, ये कोई आप इनपुट दी, इनपुट के बाद ये जो होता है बीच वाला है प्रोसेस होता है। इसके बाद जो निकलता है हमारा होता है आउटपुट होता है। जैसे एक मशीन में आप कोई डाले तो उसमें कुछ बनता है, उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है वही हमारा आउटपुट होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है एएलयू का। क्या दिया गया है, एएलयू का कार्य क्या है। तो एएलयू का हमारे क्या कार्य क्या है, अर्थमेटिक एवं लॉजिकल ऑपरेशन को करना ही हमारे एएलयू का काम है। एएलयू का काम ही हमारे क्या होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेटर। इसका जो फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म आप से जान लीजिए, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई जो होती है हमारी बीट होती है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है और बीट होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 8 बिट बराबर कितना होता है। तो 8 बिट बराबर कितना होता है। 8 बिट बराबर जो होता है आप सभी के लिए 8 बिट बराबर कितना होता है। 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट की। 8 बिट बराबर कितने होता है, 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट की। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1024 बाइट बराबर कितना होता है। तो 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है। 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1024 KB बराबर कितना होता है। तो 1024 KB बराबर होता है 1 MB होता है। 1024 KB बराबर क्या होता है, 1 MB होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है। कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है। तो कीबोर्ड हमारी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हम एक प्रकार की हमारी इनपुट डिवाइस, क्योंकि कीबोर्ड से ही हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि माउस, क्या दिया गया है,
माउस किस प्रकार की डिवाइस है? तो माउस एक प्रकार की हमारी एक इनपुट डिवाइस है। माउस एक प्रकार की हमारी इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो मॉनिटर एक प्रकार की हमारी एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर एक प्रकार की हमारी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? प्रिंटर प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो प्रिंटर भी हमारे एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक प्रकार की कौन सी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्कैनर का उपयोग किस लिए? क्या दिया गया है? स्कैनर का उपयोग किस लिए होता है? तो स्कैनर का प्रयोग हमारे एक डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए होता है। स्कैनर का प्रयोग हमारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है MICR का उपयोग कहाँ होता है? तो MICR का उपयोग कहाँ पर होता है? MICR का उपयोग बैंकिंग में होता है। MICR का उपयोग कहाँ होता है? बैंकिंग में होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है OCR का क्या दिया गया है? OCR का पूरा अर्थ यानी पूरा नाम क्या होता है? तो OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन दिया गया है OMR का पूरा नाम क्या होता है? तो OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क और रिकॉग्निशन। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्कर रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन दिया गया है बार कोड रीडर क्या है? तो बार कोड रीडर हमारे एक प्रकार की क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन दिया गया है टच स्क्रीन क्या है? तो टच स्क्रीन एक प्रकार की हमारी इनपुट एवं आउटपुट दोनों डिवाइस है। आप सभी से पूछ सकता है कि टच स्क्रीन किस प्रकार की डिवाइस है? तो टच स्क्रीन हमारी एक इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो हार्ड डिस्क एक प्रकार की हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क एक प्रकार की हार्ड डिस्क जो होती है वो किस प्रकार की मेमोरी है? तो हार्ड डिस्क एक प्रकार की हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि SSD का पूरा नाम क्या होता है? तो SSD का पूरा नाम हमारे होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD का पूरा नाम क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है पेन ड्राइव का उपयोग क्या है? तो पेन ड्राइव का उपयोग क्या है? पेन ड्राइव का उपयोग हमारे डाटा को स्टोरेज के रूप में किया जाता है। डाटा को स्टोर करने के रूप में ही हम पेन ड्राइव का उपयोग करते हैं। CD का पूरा नाम क्या होता है? तो CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। तो CD का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि DVD क्या दिया गया है? DVD का पूरा नाम क्या है? तो DVD का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क होता है। तो DVD का पूरा नाम क्या होता है? डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क होता है। अगला दिया गया है ब्लू रे किस लिए उपयोग होती है? तो ब्लू रे हमारे किस लिए उपयोग होता है? हाई स्टोरेज के लिए हमारा ब्लू किरण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कैश मेमोरी कहाँ होती है? तो कैश मेमोरी जो होती है हमारी कहाँ होती है? CPU के पास होती है। तो आप सभी से पूछ सकता है कि कैश मेमोरी कहाँ होती है? तो कैश मेमोरी कहाँ पर होती है? CPU के पास में होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे तेज क्या दिया गया है? सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो सबसे तेज मेमोरी आप सभी जान लीजिए कैश मेमोरी होती है। तो सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? कैश मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है वर्चुअल मेमोरी क्या है? तो वर्चुअल मेमोरी क्या है? एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग रैम की तरह होता है। तो वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग रैम की तरह होता है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण है। तो क्लाउड स्टोरेज का जो हमारे उदाहरण होता है एक वो होता है गूगल ड्राइव। क्लाउड स्टोरेज का एक प्रकार के हमारे उदाहरण क्या है? गूगल ड्राइव। अगला क्वेश्चन दिया गया है विंडोज क्या है? तो विंडोज एक प्रकार के हमारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज एक प्रकार के हमारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है लिनक्स क्या है? तो लिनक्स एक प्रकार के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स एक प्रकार का हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन दिया गया है एंड्रॉयड किस पर आधारित है? तो एंड्रॉयड जो हमारे है वो किस पर आधारित है? लिनक्स पे आधारित है। लिनक्स पे हमारा जो एंड्रॉयड है वो हमारा एंड्रॉयड किस पर आधारित है? लिनक्स पर आधारित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? रिसोर्स मैनेजमेंट का जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कार्य होता है वो हमारी रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? GUI का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन दिया गया है CLI का पूरा नाम क्या होता है? तो CLI का पूरा नाम होता है कमांड लाइन इंटरफेस। CLI का फुल फॉर्म क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। अगला क्वेश्चन दिया गया है विंडोज में फाइल मैनेज क्या कहलाता है? तो विंडोज में फाइल मैनेज जो होता है हमारा फाइल एक्सप्लोरर कहलाता है। विंडोज में फाइल मैनेजर क्या कहलाता है? फाइल एक्सप्लोरर कहलाता है। फाइल एक्सपोर्ट करने के लिए उसी को कहते हैं एक्सप्लोरर। अगला क्वेश्चन दिया गया है रिसाइकिल बिन का उपयोग किस लिए किया जाता है? रिसाइकिल बिन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो डिलीटेड फाइल स्टोर को दोबारा लाने के लिए हमारी जो डिलीट की गई फाइलें होती है हमारे किस पे चली जाती है? रिसाइकिल बिन में। तो उसी को लाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? रिसाइकिल बिन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कंट्रोल अल्ट प्लस डी का उपयोग कहाँ होता है? तो कंट्रोल अल्ट प्लस डी का उपयोग हमारी टास्क मैनेजर यानी सिक्योरिटी में किया जाता है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी का उपयोग हमारे टास्क मैनेजर या सिक्योरिटी में किया गया है। बूटिंग क्या है? तो बूटिंग कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर स्टार्ट प्रोसेस को ही नीली से लाल होने की प्रक्रिया को ही हम बूटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है MS वर्ड क्या दिया गया है? MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड हमारे एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर है। MS वर्ड एक प्रकार का क्या है? हमारे वर्ड प्रोसेसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग कहाँ पर होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग हमारे डॉक्यूमेंट क्रिएशन यानी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है MS एक्सेल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो MS एक्सेल का उपयोग हमारे स्प्रेडशीट बनाने के लिए किया जाता है यानी डेटा को अकाउंट बनाने के लिए, डेटा को मैनेजमेंट करने के लिए हमारी स्प्रेडशीट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है? एक प्रकार का हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, एक्सेल की तरह दोनों काम करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि MS पावर पॉइंट का उपयोग कहाँ होता है? तो MS पावर पॉइंट का उपयोग हमारे प्रेजेंटेशन को दर्शाने के लिए हमारे MS पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग प्रेजेंटेशन में किया जाता है। दोनों ही सेम बात है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस और लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कंट्रोल C का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कंट्रोल C का उपयोग हमारे किस लिए किया जाता है? कॉपी के लिए हम कंट्रोल C शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कंट्रोल X का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कंट्रोल X का उपयोग कट के लिए किया जाता है। कंट्रोल V का उपयोग किस लिए किया जाता है? पेस्ट के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कंट्रोल S का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंट्रोल S का प्रयोग सेव के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है
इंटरनेट क्या है दिया गया है, इंटरनेट पूछा गया प्रश्न इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट अगर आपसे इसे पूछ ले इंटरनेट क्या है, तो दुनिया भर के कंप्यूटरों का नेटवर्क ही हमारे इंटरनेट कहलाता है। दुनिया भर के कंप्यूटरों का नेटवर्क ही हमारे क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि www का पूरा नाम क्या होता है। तो www का पूरा नाम हमारे होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है URL का पूरा नाम क्या होता है। तो URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि HTTP का पूरा नाम क्या होता है। तो HTTP का पूरा नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, HTTP S में S का अर्थ क्या होता है। तो HTTP S में S का अर्थ होता है सिक्योर, यानी यस जहाँ पर लग गया वो होता है हमारी सिक्योर होता है। जहाँ पर यस लग गया वो क्या होता है, हमारी सिक्योर होता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ISP का पूरा नाम क्या है। तो ISP का पूरा नाम हमारी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ISP का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ब्राउजर का उदाहरण क्या है। तो ब्राउजर का उदाहरण हमारे एक प्रकार की कौन कौन से हैं, गूगल है, क्रोम है, फ्रीफॉक्स है, एडिट है। गूगल, क्रोम, फ्रीफॉक्स, एडिट है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सर्च इंजन का उदाहरण है, क्या दिया गया है, सर्च इंजन का उदाहरण क्या है। तो सर्च इंजन का उदाहरण हमारे एक प्रकार की या गूगल है, बिंग है, याहो है, ये हमारे एक प्रकार की क्या है, सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ईमेल क्या है। तो ईमेल एक प्रकार का हमारे एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश है। ईमेल एक प्रकार के हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक संदेश है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीमेल किस प्रकार की सेवा है। तो एक प्रकार की हमारे जीमेल कौन सी सेवा है, ईमेल सर्विस है। जीमेल किस प्रकार की सेवा है, एक प्रकार की ईमेल सर्विस है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आईपी एड्रेस क्या है। तो आईपी एड्रेस एक यूनिक पहचान है, यानी होता है आपका एक यूनिक पहचान होता है आईपी एड्रेस। अगला क्या होता है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, डोमेन नेम क्या है। तो डोमेन नेम एक प्रकार का हमारी वेबसाइट का जो नाम होता है वही एक प्रकार का डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम एक प्रकार की वेबसाइट का नाम होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है। तो एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एसएमटीपी का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो एसएमटीपी का स्विच मोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग हमारी ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, POP3 का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो एक प्रकार की ईमेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक प्रकार का ये क्या होता है, ये हमारे ईमेल क्या होता है, ईमेल एक प्रकार की क्लाइंट होता है ये जो डिलीवर करता है एक प्रकार का यानी POP3 का फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 होता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, वाईफाई क्या है। तो वाईफाई एक प्रकार के हमारी वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लेन का उपयोग क्या है। तो लेन का पूरा नाम क्या है। तो लेन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। जो लेन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मेन का पूरा नाम क्या होता है। तो मेन का पूरा नाम होता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। अगला दिया गया है, WAN का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है। तो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। यानी लेन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मेन का होता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क और वेन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? टीसीपी और आईपी होता है, टीसीपी और आईपी होता है। वायरस क्या है? तो वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम है, वायरस एक प्रकार के हानिकारक प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एंटीवायरस का कार्य क्या है? एंटीवायरस का कार्य क्या है? तो एंटीवायरस का कार्य होता है हमारे वायरस को हटाने। शरीर में कोई बीमारी हो जाए तो हम दवा खा लेते हैं, उसी प्रकार के हम एंटीवायरस अगर कंप्यूटर में डाल देते हैं तो हमारे वायरस को खत्म कर देता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, टार्जन हाउस क्या है? तो टार्जन हाउस एक प्रकार के हमारी मालवार हाउस है, टार्जन एक प्रकार के हमारी मालवार हाउस है। अगला प्रकार दिया है, वार्म क्या है? वर्म, वर्म क्या है? तो वर्म एक प्रकार का हमारे क्या है? स्वयं फैलायर है, मेलवेयर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मेलवेयर क्या है? तो मेलवेयर एक प्रकार का हमारे मॉलिक्यूल्स सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार के हमारे मॉलिक्यूल्स सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फिशिंग क्या है? तो फिशिंग क्या है? एक प्रकार की हमारी जो जानकारी चोरी की प्रक्रिया है, जानकारी चोरी की एक प्रकार की फिशिंग हमारी क्या है? प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्पैम मेल क्या है? तो स्पैम मेल क्या है? तो स्पैम मेल क्या है? एक प्रकार का अनचाहे ईमेल है, अनचाहे ईमेल को हम कहते हैं स्पैम मेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फायरवेल का उपयोग क्या है? तो फायरवेल का उपयोग क्या है? एक प्रकार के हमारे सुरक्षा के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? फायरवेल का उपयोग करते हैं। ओटीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो ओटीपी का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड होता है, वन टाइम पासवर्ड को ही ओटीपी का पूरा नाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्टोरेज में पासवर्ड में क्या होना चाहिए? तो स्टोरेज के पासवर्ड में क्या होना चाहिए? तो होता है एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक सेंटेंस नंबर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन यानी दो नंबर वेरिफिकेशन क्या होता है? दो स्तरीय सुरक्षा होता है। हमारे गूगल, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ये सभी पर हमारे टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? दो स्तरीय सुरक्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, साइबर क्राइम क्या है? तो साइबर क्राइम एक प्रकार के हमारे इंटरनेट से संबंधित अपराध है। साइबर क्राइम क्या है? एक प्रकार के हमारे इंटरनेट संबंधित से अपराध है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डाटा बैकअप क्यों आवश्यक है? डाटा बैकअप क्यों आवश्यक है? तो डाटा बैकअप किस लिए आवश्यक है? डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए कोई चीज डिलीट हो गई है, उसी को हम डाटा बैकअप कहते हैं, पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम डाटा बैकअप कहते हैं। रेंजूमर क्या है? तो एक प्रकार का डेटा लॉक कर पैसा मांगने वाला मेलवार है। डेटा लॉक कर आप सभी को पैसे मांगने वाले को रेंजूमर कहते हैं, रेंजूमर। डिजिटल सिग्नेचर क्या है? तो डिजिटल सिग्नेचर एक प्रकार का हमारे इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को ही हम डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनक्रिप्शन क्या है? दिया गया क्वेश्चन आप सभी को, इनक्रिप्शन क्या है? तो इनक्रिप्शन क्या होता है? डेटा को कोड में बदलने की प्रक्रिया को ही हम इनक्रिप्शन कहते हैं। यानी डेटा, मान लीजिए कोई डेटा है या कोई आप सभी के लिए डेटा है, डेटा को ये मशीन है, मशीन की प्रक्रिया से जो बनाता है, इसी को हम कहते हैं इनक्रिप्शन। यानी कोई चीज डाले आप, डेटा को कोड में बदल दिया, उसी को हम कहते हैं इनक्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन एक प्रकार का हमारे क्या है? कोडेड डेटा को मान्य बनाना, कोडेड डेटा को मान्य बनाना है, डिस्क्रिप्शन कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, VPN का फुल फॉर्म क्या होता है? VPN का पूरा नाम क्या होता है? तो VPN का पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN का पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिक्योर वेबसाइट की पहचान क्या है? तो सिक्योर वेबसाइट के लिए भी आगे क्वेश्चन आया था कि HTTPS और ताले का चिन्ह है। HTTPS और ताले का चिन्ह हमारे क्या है? एक प्रकार के सिक्योर वेबसाइट की पहचान है। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
कैप्चा का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे कैप्चा का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो मानव और रोबोट की पहचान के लिए हम कैप्चा का उपयोग करते हैं कि पता चले कि आप अपने अकाउंट से सहमत हैं और इस कैप्चे को भर रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या, यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? तो यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भीम। भीम का पूरा नाम क्या है? तो भीम का पूरा नाम होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम का पूरा नाम क्या होता है? भीम का पूरा नाम क्या होता है? BHIM दिया है। भीम का पूरा नाम क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला नंबर दिया गया है फुल फॉर्म, नेफ्ट का पूरा नाम क्या होता है? नेफ्ट का पूरा नाम क्या होता है? तो नेफ्ट का पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो नेफ्ट का पूरा नाम क्या होता है? नेफ्ट का पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आरटीजीएस। आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है? तो आरटीजीएस का पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को ही हम आरटीजीएस कहते हैं। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को ही आरटीजीएस कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आईएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है? तो आईएमपीएस का जो पूरा नाम होता है वो होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रुपए क्या है? रुपए रुपए पे आप सभी को फोन पे ये सब रुपए पे ये सब होता है। तो रुपए एक प्रकार क्या है? भारत का भुगतान कार्ड नेटवर्क है। अगला दिया गया है, डेबिट कार्ड क्या है? तो डेबिट कार्ड क्या है? डेबिट कार्ड एक हमारे खाते से सीधा भुगतान करने वाला कार्ड होता है। खाते से सीधा भुगतान करने की प्रक्रिया को हम डेबिट कार्ड कहते हैं। खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या है? तो क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का हमारे उधार लेना उधार लेकर भुगतान करने वाला कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड हमारे एक प्रकार के उधार लेकर भुगतान कराने वाला कार्ड होता है, उसी को हम कहते हैं क्रेडिट कार्ड। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मोबाइल बैंकिंग क्या है? तो मोबाइल बैंकिंग क्या है? एक प्रकार के हमारे मोबाइल द्वारा बैंकिंग सेवा को ही मोबाइल बैंकिंग कहते हैं। मोबाइल बैंकिंग क्या होती है? एक प्रकार के हमारे मोबाइल द्वारा बैंकिंग सेवा को ही कहते हैं मोबाइल बैंकिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंटरनेट बैंकिंग क्या है? तो इंटरनेट बैंकिंग क्या है? तो इंटरनेट बैंकिंग क्या है? इंटरनेट द्वारा बैंक सेवा को ही इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आईईपीएस का पूरा नाम क्या होता है? तो आईईपीएस का पूरा नाम होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूएसएडी का पूरा नाम क्या होता है? यूएसएडी का पूरा नाम होता है अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। यूएसएसडी का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्यूआर कोड का उपयोग क्या है? तो क्यूआर कोड का उपयोग क्या है? एक प्रकार के हमारे डिजिटल पेमेंट एवं इंफॉर्मेशन शेयरिंग है। क्यूआर कोड का उपयोग क्या है? क्यूआर कोड का उपयोग हमारे एक प्रकार के डिजिटल पेमेंट एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग को इन क्यूआर कोड का उपयोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ई वॉलेट क्या? ई वॉलेट क्या है? तो ई वॉलेट एक प्रकार के हमारे डिजिटल धन संग्रह का भुगतान सेवा है। ई वॉलेट क्या है? एक प्रकार के हमारे डिजिटल धन संग्रह भुगतान सेवा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पेमेंट किस प्रकार की सेवा है? पेमेंट एक प्रकार के हमारे डिजिटल पेमेंट या ई वॉलेट। पेमेंट एक प्रकार के हमारे डिजिटल पेमेंट या ई वॉलेट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूपीआई पिन क्या है? तो यूपीआई पिन क्या है? यूपीआई लेन देन का एक सुरक्षा पासवर्ड है। यूपीआई हमारे क्या होता है? यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस।
ये हमारे एक प्रकार का लेन देन सुरक्षा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है एनपीसीआई का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन दिया है डीबीटी का पूरा नाम क्या होता है? डीबीटी का पूरा नाम होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डीबीटी का पूरा नाम होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन दिया गया है डिजी लॉकर क्या है? डिजी लॉकर क्या है? तो डिजी लॉकर एक प्रकार के हमारे डिजिटल दस्तावेज संग्रहण को ही हम डिजी लॉकर कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है फास्टैग क्या है? तो फास्टैग एक प्रकार का हमारे इलेक्ट्रॉनिक टोल भुगतान प्रणाली है। फास्टैग क्या है? एक प्रकार के हमारे इलेक्ट्रॉनिक टोल भुगतान प्रणाली है। अगला क्वेश्चन दिया गया है डिजिटल इंडिया मिशन क्या है? तो डिजिटल इंडिया मिशन क्या है? भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की पहली कदम को डिजिटल इंडिया मिशन कहते हैं। भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के पहला कदम यही हमारे है। उमंग ऐप क्या है? उमंग ऐप क्या है? तो उमंग एक प्रकार के हमारे विभिन्न सरकारी सेवाओं का मोबाइल ऐप है। विभिन्न सेवाओं का एक सरकारी हमारे ऐप है। विभिन्न सेवाओं का मोबाइल ऐप है। अगला क्वेश्चन दिया गया आधार किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? आधार किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यूआईडीएआई के द्वारा हमारे आधार जारी किया जाता है। अगला दिया गया है यूआईडीएआई का पूरा नाम क्या होता है? यूआईडीएआई का पूरा नाम होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूडीआई का फुल फॉर्म होता है यूडीएआई का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है। ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे की बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है ई हॉस्पिटल क्या है? तो ई हॉस्पिटल आप सभी को बताना है ई हॉस्पिटल क्या है। तो ई हॉस्पिटल आप सभी के लिए ऑनलाइन अस्पताल सेवा पोर्टल है। ई हॉस्पिटल आप सभी की क्या है? ऑनलाइन अस्पताल सेवा पोर्टल है। ई डिस्ट्रिक्ट क्या है? तो ई डिस्ट्रिक्ट आप सभी की क्या है? ऑनलाइन सरकारी सेवाओं की एक प्रणाली को हम ई डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। अगला दिया गया है जम पोर्टल क्या है? जम पोर्टल दिया गया है जम पोर्टल क्या है? तो जम पोर्टल आप सभी के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। गवर्नमेंट जम पोर्टल क्या है? एक प्रकार के हमारे गवर्नमेंट ई मार्क प्लेस है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सीएससी का पूरा नाम क्या होता है? तो सीएससी का पूरा नाम होता है कॉमन सर्विस सेंटर। सीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन सर्विस सेंटर। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्वयं का पूरा नाम क्या? स्वयं का पूरा नाम क्या? तो स्वयं का पूरा नाम होता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्वयं का फुल फॉर्म की पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन दिया गया है नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया क्या है? तो नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया है भारत सरकार की आधिकारिक सूचना वेबसाइट। नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया यानी एनपीआई हमारे एक प्रकार की भारत सरकार की आधिकारिक सूचना वेबसाइट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है एआई का पूरा नाम क्या होता है? एआई का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके फादर कौन है? जॉन मैकार्थी हैं। इनके फादर कौन है? जॉन मैकार्थी हैं। ये हमारे 5th जनरेशन में इसका प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न दिया गया है मशीन लर्निंग क्या है? तो मशीन लर्निंग एक प्रकार की मशीन लर्निंग क्या है? तो मशीन लर्निंग एक प्रकार की एआई की शाखा है जिसमें मशीन डेटा से सीखते हैं। मशीन डेटा से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है चैट जीपीटी क्या है? तो आप सभी चैट जीपीटी का उपयोग करते होंगे। तो क्या है चैट जीपीटी क्या है? तो चैट जीपीटी एक प्रकार के हमारे एआई
पर आधारित चैट बॉक्स है। एआई पर आधारित हमारे एक प्रकार के चैट बॉक्स है जिसी को हम कहते हैं चैट जीपीटी। अगला क्वेश्चन दिया गया है रोबोटिक्स क्या है। रोबोटिक्स क्या है? रोबोट के निर्माण और संचालन की तकनीकी प्रयोग को हम कहते हैं रोबोटिक्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है लॉट का पूरा नाम क्या होता है। तो लॉट का पूरा नाम होता है LOT का पूरा नाम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। LOT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? इंटरनेट पर आधारित एक कंप्यूटिंग सेवा है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? एक इंटरनेट पर आधारित कंप्यूटिंग सेवा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है बिग डेटा क्या है। बिग डाटा क्या है? तो बिग डेटा क्या है? एक अत्यधिक बड़े डेटा का संग्रह है। बिग डेटा क्या है? एक अत्यधिक बड़े डेटा का संग्रह को ही हम बिग डेटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डाटा एनालिस्ट क्या है? तो डेटा का एक विश्लेषण को हम डाटा एनालिसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है ब्लॉकचेन क्या है? तो ब्लॉकचेन एक प्रकार का हमारी सुरक्षित डिजिटल लॉकर तकनीक है। एक हमारे ब्लॉकचेन क्या है? सुरक्षित डिजिटल लेजर तकनीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्रिप्टो करेंसी का उदाहरण है। तो क्रिप्टो करेंसी किस प्रकार का उदाहरण है? जो ट्रेडर होते हैं वो जानते हैं क्रिप्टो करेंसी का हमारे किस प्रकार का उदाहरण है? बिटकॉइन का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? तो कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर के जनक हमारे चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को हमारे 1922 में इन्होंने कंप्यूटर को खोज किया था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की खोज किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रथम प्रोग्राम किसे माना गया है? प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो प्रथम प्रोग्रामर हमारे एडा लवलेस को माना जाता है। प्रथम पुरस्कार इसे माना जाता है। WWW के आविष्कार कौन है? तो टिम बर्नर ली हैं। WWW के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर ली है। अगला क्वेश्चन दिया गया माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हमारे बिल गेट्स या पॉल एलन हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है एप्पल के संस्थापक कौन है? एप्पल के संस्थापक यानी एप्पल के फाउंडर कौन है? तो एप्पल के फाउंडर हमारे स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वंजिक हैं। अगला क्वेश्चन दिया है गूगल के संस्थापक कौन है? गूगल के फाउंडर कौन है? तो गूगल के फाउंडर है लेरी पेज एंड सार्जे ब्रिन है। लेरी पेज एंड सार्जे ब्रिन। अगला क्वेश्चन दिया है फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के फाउंडर कौन है? तो फेसबुक के फाउंडर हमारे मार्क जुगरबर्ग। फेसबुक के फाउंडर कौन है? मार्क जुगरबर्ग। अगला क्वेश्चन दिया गया है लिनक्स के निर्माता कौन है? लिनक्स के निर्माता हमारे लिनक्स टोरवेल्स हैं। लिनक्स के निर्माता टोरवेल्स हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जावा भाषा के जनक कौन है? तो जावा भाषा के जनक हमारे जेम्स गोसलिंग हैं। अगला क्वेश्चन है सी भाषा के जनक कौन है? तो डेनिस रिटची है। अगला क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट जनरेशन में किस तकनीकी का उपयोग किया गया? तो फर्स्ट जनरेशन में हमारे वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। फर्स्ट जनरेशन में हमारे वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट जनरेशन का उदाहरण हमारे एनियक है। फर्स्ट जनरेशन का उदाहरण हमारे क्या है? एनियक है। फर्स्ट जनरेशन की भाषा क्या है? तो फर्स्ट जनरेशन की हमारी भाषा मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज को हम फर्स्ट जनरेशन की भाषा कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन का आप सभी को एक उदाहरण पूछ लेते एनियक है। कौन है? एनियक है। यानी फर्स्ट जनरेशन का उदाहरण कौन है? एनियक है। हमारे फर्स्ट जनरेशन का उदाहरण एनियक है। फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है सेकेंड जनरेशन में किसका उपयोग किया गया? तो सेकंड जनरेशन में हमारे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। सेकंड जनरेशन में किसका? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया।
अगला क्वेश्चन दिया गया है सेकंड जनरेशन का उदाहरण है। सेकंड जनरेशन का हमारे उदाहरण है IBM 1401 हमारी सेकंड जनरेशन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन दिया गया है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में किसका उपयोग किया गया? तो थर्ड जनरेशन में हमारे IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया। थर्ड जनरेशन में हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया। थर्ड जनरेशन का एक उदाहरण है तो IBM सिस्टम 360 हमारी IBM सिस्टम 360 हमारे थर्ड जनरेशन का उदाहरण है और IBM 1401 हमारे सेकंड जनरेशन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन दिया गया है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में किसका उपयोग किया गया? तो फोर्थ जनरेशन में हमारे माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। फोर्थ जनरेशन में हमारे किसके उपयोग किया गया? माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। वर्तमान में PC किस पीढ़ी के अंतर्गत है? तो पर्सनल कंप्यूटर हमारे फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत है। वर्तमान में पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी के अंतर्गत है? तो हमारे फोर्थ जनरेशन के पीढ़ी के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन दिया गया है फिफ्थ जनरेशन में फिफ्थ जनरेशन का आधार क्या है? तो फिफ्थ जनरेशन का आधार हमारे एक प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारे फिफ्थ जनरेशन में किया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया RBI का पूरा नाम क्या होता है? तो RBI का पूरा नाम होता है रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI का पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI का पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक पूछा जाए तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI की स्थापना कब हुई? तो RBI की स्थापना 1935 में हुई। आप सभी को ध्यान रखना RBI की स्थापना कब हुई? 1935 में हुई। और किस नियम के द्वारा? 1934 नियम के द्वारा ये हमारे लागू की गई। अगला क्वेश्चन दिया गया है RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो RBI का अगर पूछ ले RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो RBI का मुख्यालय हमारे मुंबई में है। RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है NPCI का पूरा नाम क्या होता है? तो NPCI का पूरा नाम होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन दिया गया है UPI किस संस्था द्वारा संचालित की जाती है? तो UPI हमारे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा हमारे UPI द्वारा संचित की जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक हमारे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे सार्वजनिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसी को हम SBI कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? SBI कहते हैं। भारत का अगर पूछ ले सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो भारत का सार्वजनिक बैंक हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि SBI की स्थापना कब हुई? तो RBI की स्थापना 1935 में और SBI की स्थापना हमारे 1955 में SBI की हमारी स्थापना। अगला क्वेश्चन दिया गया है IFC कोड यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इसका फुल फॉर्म होता है INDIAN इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड SYST सिस्टम कोड, इंटर फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये हमारे क्या बैंक ब्रांच आइडेंटिफिकेशन को बताता है। IFC कोड हमारे क्या बताता है? बैंक ब्रांच और आइडेंटिफिकेशन को बताता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है MICR कोड का उपयोग कहाँ होता है? तो MICR का उपयोग कोड होता है चेक प्रोसेसिंग में हमारे MICR कोड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है नेफ्ट का पूरा नाम क्या होता है? NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट फंड ट्रांसफर। RTGS का पूरा नाम क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है IMPS
IMPS का पूरा नाम क्या है? तो IMPS का पूरा नाम होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS का पूरा नाम होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? तो एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है केवाईसी का पूरा नाम क्या होता है? तो केवाईसी का पूरा नाम होता है नो योर कस्टमर, यानी अपने खाते को जानना, इसी को कहते हैं नो योर कस्टमर। केवाईसी का पूरा नाम क्या होता है? नो योर कस्टमर, अपने खाते को जानना। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है पेन का पूरा नाम क्या होता है? तो पेन का पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। पेन का पूरा नाम क्या होता है? पेन का पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। पेन का पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है ईएमआई का पूरा नाम क्या होता है? ईएमआई का पूरा नाम होता है इक्विटेड मंथली इन सेटलमेंट। ईएमआई का पूरा नाम होता है इक्विटेड मंथली इन सेटलमेंट। इक्विटेड मंथली इन सेटलमेंट ईएमआई का पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है एफडी। एफडी का पूरा नाम क्या है? तो एफडी का पूरा नाम होता है फिक्स्ड डिपॉजिट होता है। एफडी का पूरा नाम क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट होता है। अगला दिया गया है आरडी का पूरा नाम क्या होता है? तो आरडी का पूरा नाम क्या होता है? आरडी का पूरा नाम होता है रिक्रूसिंग डिपॉजिट। आरडी का फुल फॉर्म होता है रिक्रूरिंग डिपॉजिट। अगला क्वेश्चन दिया गया है सीबीएस का पूरा नाम क्या होता है? सीबीएस का पूरा नाम क्या होता है? तो सीबीएस का पूरा नाम होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। सीबीएस का पूरा नाम होता है सीबीएस का पूरा नाम होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन दिया गया एआई का पूरा नाम क्या? एआई का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी। अगला दिया गया है लॉट का फुल फॉर्म क्या होता है? आई लॉट का पूरा नाम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग। आई लॉट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग। अगला क्वेश्चन दिया गया क्यूआर कोड का पूरा नाम। क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या होता है? तो क्यूआर कोड का पूरा नाम होता है क्विक रिस्पांस कोड। क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या होता है? क्विक रिस्पांस कोड। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है? तो पीडीएफ का पूरा नाम हमारे होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन दिया गया है यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? तो यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरीज बस। यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सर्वर बस। अगला क्वेश्चन दिया गया HTML का पूरा नाम क्या होता है? HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन दिया कैप्चा का पूरा नाम क्या होता है? कैप्चा का पूरा नाम होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट ह्यूमन ए पार्ट। इसका पूरा नाम कैप्चा का पूरा नाम क्या होता है? कैप्चा का पूरा नाम होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट एंड होता है ह्यूमन ए पार्ट होता है। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? जेपीईजी का पूरा नाम क्या होता है? जेपीईजी का पूरा नाम होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जेपीईजी का पूरा नाम क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। अगला क्वेश्चन दिया गया है पीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? पीएनजी का पूरा नाम होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। अगला क्वेश्चन दिया गया है ओटीजी का पूरा नाम क्या होता है? तो ओटीजी का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड। ओटीजी का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड। अगला क्वेश्चन दिया गया है सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी मैंने इधर देखा था ये थोड़ा। रोम का भी देखा था। रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है?
रीड ओनली मेमोरी। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला नंबर इसमें भी यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? यूनिवर्सल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन दिया गया है डब्ल्यू डॉट ये सब डब्ल्यू डॉट का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन दिया गया है एचटीटीपीएस का पूरा नाम क्या होता है? तो एचटीटीपीएस का पूरा नाम क्या होता है? तो एचटीटीपीएस का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। एचटीटीपीएस का पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आईएसपी आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है? तो आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है लैन का पूरा नाम क्या होता है? तो लैन का लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है मैन का, ये सब देख लिया आप सभी ने देख लिया है। मैन का पूरा नाम होता है मल्टीप्लिकेशन एरिया नेटवर्क। वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो एफटीपी का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी के फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन दिया गया है एससीएमटीपी। एससीएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एससीएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेलिंग ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेलिंग ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन दिया गया है पीओपी3 का पूरा नाम क्या होता है? पीओपी3 का पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 होता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है वीपीएन का पूरा नाम क्या होता है? तो वीपीएन का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। वीपीएन का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला क्वेश्चन दिया गया है ओसीआर। ओसीआर का पूरा नाम क्या होता है? ओसीआर का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ओसीआर का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन दिया गया है ओएमआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्कअप रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन दिया गया है एमआईसीआर का पूरा नाम क्या होता है? तो एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? एमआईसीआर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एमआईसीआर का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन दिया गया है यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? तो यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला क्वेश्चन दिया गया एनपीसीआई का कार्य क्या है? तो एनपीसीआई का कार्य है डिजिटल भुगतान प्रणाली का संचालन। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल भुगतान प्रणालियों का संचालन। अगला क्वेश्चन दिया गया है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर क्या है? तो डिजी लॉकर एक प्रकार का दस्तावेज संग्रहण सेवा है। डिजी लॉकर एक प्रकार की हमारी क्या है? दस्तावेज संग्रहण सेवा है। अगला क्वेश्चन दिया गया फास्टैग क्या है? तो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक टोल भुगतान प्रणाली है। अगला क्वेश्चन दिया गया है डीबीटी। डीबीटी का पूरा नाम क्या होता है? तो डीबीटी का पूरा नाम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डीबीटी का पूरा नाम होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सीएससी का पूरा नाम क्या होता है? तो कंज्यूमर सर्विस सेंटर होता है। सीएससी का पूरा नाम क्या होता है? कंज्यूमर सर्विस सेंटर होता है। सीएससी का पूरा नाम होता है कंज्यूमर सर्विस सेंटर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जेम का पूरा नाम क्या होता है? जेम का पूरा नाम होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होता है। गवर्नमेंट का पूरा नाम होता है उमंग। उमंग क्या है? उमंग ऐप क्या है? उमंग एक प्रकार की हमारी सरकारी सेवाओं ऐप या मोबाइल है।
डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट की जनक कौन है? तो टिम बर्नर-ली हैं। डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट की जनक कौन है? टिम बर्नर-ली हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जावा के जनक कौन है? तो जावा के जनक जेम्स गोसलिंग है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सी यार मला थे तंतम एगो चाहे छचे बो लाइव पाइथन के जनक कौन है? पाइथन के जनक हमारे हैं गिडियो बेन रोसोम हमारे हैं रोसोम हमारे किसके हैं? पाइथन के जनक कहे जाते हैं। लिंकस के जनक कौन है? लिंकस टोरवेल्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो बिल गेट्स हैं और पेल एलन है। एप्पल के संस्थापक आप सभी जानते होंगे, एप्पल के संस्थापक हैं स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वर्जनिक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गूगल के संस्थापक कौन है? गूगल के संस्थापक कौन है? तो लेरी पेज सरगे ब्रिन है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुगरबर्ग है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट जनरेशन में किसका उपयोग किया गया? तो फर्स्ट जनरेशन किस पर आधारित था? तो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। सेकंड जनरेशन किस पर आधारित था? तो सेकंड जनरेशन हमारे ट्रांजिस्टर पर आधारित था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, थर्ड जनरेशन किस पर? इंटीग्रेटेड यानी आईसी पर आधारित था। फोर्थ जनरेशन पर क्या आधारित था? माइक्रो प्रोसेसर आधारित था। फिफ्थ जनरेशन पर क्या आधारित था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एनियक किस पीढ़ी के अंतर्गत, एनियक किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। एड बेस किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो फर्स्ट जनरेशन का वो भी कंप्यूटर है। एनियक और एडबेस दोनों ही। IMB 1421 पीढ़ी का कंप्यूटर था, तो ये हमारे सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, IMB 360 किस पीढ़ी का था? तो IMB 360 थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था। मॉडर्न पीसी किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो मॉडर्न पीसी है पर्सनल कंप्यूटर, हमारे फोर्थ जनरेशन का है। KYC का मतलब क्या होता है? अपने ग्राहकों को जाना, यानी नो योर कंज्यूमर यानी कस्टमर, यानी अपने कस्टमर को जाना। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, IFC कोड, IFC का पूरा नाम क्या होता है? IFC का पूरा नाम होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। IFC का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये हमारे 11 डिजिट का होता है। बैंक में लिखा होता है IFC कोड। MICR का पूरा नाम क्या होता है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर MICR का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, FD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फिक्स डिपॉजिट होता है। RD का फुल फॉर्म क्या होता है? रिकॉर्डिंग डिपॉजिट होता है। EMI का पूरा नाम क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। CBS का फुल फॉर्म होता है कोर बैंकिंग सोल्यूशन होता है। रुपए क्या है? तो एक भुगतान नेटवर्क है। AEPS का पूरा नाम क्या होता है? तो आधार इनेबल्ड सिस्टम होता है, पेमेंट सिस्टम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, वायरस क्या है? तो वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम। वर्म क्या है? स्वयं चलाने वाला मेलवार है। टार्जन क्या है? तो टार्जन एक छुपा हुआ मेलवा है। पुशिंग क्या है? तो नकली वेबसाइट द्वारा धोखाधड़ी को हम फिशिंग कहते हैं। नकली वेबसाइट द्वारा हम पैसे की ये सब को हम फिशिंग कहते हैं। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल क्या है? सुरक्षा दीवार है। OTP क्या है? ओनली टाइम पासवर्ड है। VPN का क्या होता है? तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। इनक्रिप्शन
क्या है, तो डेटा को कोड में बदलना। इंक्रिप्शन का डिस्क्रिप्शन क्या है, कोड को समान रूप में बदलना। और एंटीवायरस क्या है, सुरक्षा सॉफ्टवेयर है हमारा एंटीवायरस। एआई का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ईएमएल का पूरा नाम होता है मशीन लर्निंग, आईएलओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो इंटरनेट पर आधारित एक कंप्यूटिंग है। और बिग डेटा क्या है, तो विशाल डेटा का संग्रह है। ब्लॉकचेन क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन दिया गया है चैट जीपीटी क्या है, तो चैट जीपीटी एक एआई चैट बॉक्स है। अगला क्वेश्चन दिया गया है रोबोटिक्स क्या है, तो रोबोटिक एक रोबोट टेक्निक। अगला क्वेश्चन दिया गया है डाटा एनालिटिक्स क्या है, एक डाटा विश्लेषण है। तो ये आप सभी का एकदम लास्ट क्वेश्चन 260 क्वेश्चन आप सभी के लिए पूरा करा दिए। क्रिप्टो करेंसी का उदाहरण कौन सा है, बिटकॉइन है। तो आज आप सभी के लिए हम कितने क्वेश्चन कराएं, आप सभी के लिए आज हम क्या क्या देखें। आज हम आप सभी के लिए 260 क्वेश्चन देख लिए। 260 क्वेश्चन आज देख लिए, कल देख लिए थे जो 250 क्वेश्चन, यानी हो गया एक क्लास और आप सभी के लिए CCC की लेंगे। उसके बाद आप सभी यस ग्रेड के लिए तैयार हो। ए ग्रेड तो 100% आप सभी पा जाएंगे। कल हम लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस और लिब्रे ऑफिस कैल्क, ये सभी के शॉर्टकट की और इस सभी को हम पढ़ने वाले। शॉर्टकट की पूरा सभी को आज हम कल पढ़ लेंगे। तो आप सभी ने अब आप सभी को क्या कहेंगे, आप सभी अगर वीडियो को आप सभी को अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। और कमेंट में एक कमेंट जरूर लिख कर जाना। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।